भाई आप ध्यान से समझना, ठीक है। पहले देखो मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, पहले मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको सिर्फ ओनली देखो फोकस ऑन सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखो, इस चीज़ पर आप फोकस करो, ठीक है। अब देखो इस चीज़ पर अगर जब आप फोकस करोगे तो आपको इन अणुओं को देखो, अणुओं की संरचना क्या है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि 4 अणु देखो, ये 4 अणु आपके ऊपर हैं और उसके बाद जो नीचे हैं 4 अणु, या 4 अणु तो ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं, दिख रहा है ना बिल्कुल। बताओ देखो 4 अणु तो ये रहा, एक देखो, एक ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अणु हैं, 4 तो ऊपर हैं 4 ही नीचे हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं इनके बारे में। अब देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो अणु हैं, जो आपके ये ठोस हैं, ठीक है, अगर मैं मानूँ ये ठोस हैं, तो जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर आपके SCC में होता है। किस में होता है? SCC में होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी आद्य एकक कोशिका। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका, या आप सरल भाषा में अगर मैं बात करूं इसकी तो हम कह सकते हैं सरल एकक कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है, सरल एकक कोशिका। हम क्या कह सकता हूँ इसे? सरल एकक कोशिका। देखो जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा उसे ध्यान रखना। बात वो जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मैं सिर्फ ओनली SCC किसकी बारे में बात करूँ? SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं बता रहा था आपको ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? SCC का है। दिख रहे होंगे आपको 4 तो अणु ऊपर हैं, 4 ही नीचे अणु हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? देखो अगर मैं भाई आपको बताना चाहूँ, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे फॉर्मेट में कैसे दिखा सकते हैं? देखो आपको दिख रहा होगा ये 4 अणु यहाँ पर है, 4 ऊपर है 4 नीचे। अगर मैं इनके केंद्र को पकड़ूँ, किसको? केंद्र को पकड़ूँ। देखो अगर मैंने इसका केंद्र पकड़ा, देखो इसका केंद्र पकड़ा, इसका केंद्र पकड़ा, इसका केंद्र पकड़ा, इसका केंद्र पकड़ा, इसका केंद्र और इसका केंद्र, इसका केंद्र, दिख रहा है ना। अब देखो इसको मिलाकर देखो, अगर मैं इसको मिलाऊं, देखो ऐसे ऐसे, ठीक, देखो ऐसे ऐसे, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाए इन अणुओं के बीच में, बताओ कैसा बना है? सिंप्लीफाई करके ये तो बना है। देखो ये तो रियलिटी है, ये अणुओं की एक रियलिटी है, वास्तविकता है। जो अणु होते हैं SCC में वो ऐसे होते हैं, 4 तो आपको अणु जो ठोस मिलेंगे वो आपको 4 ऊपर मिलेंगे और 4 ही नीचे मिलेंगे, ये है रियलिटी। अब पर लेकिन भाई हम इसे सिंपल करके, सिंपल वे में समझाने के लिए हम इसे ऐसे दिखाते हैं इस रूप में। क्योंकि देखो जो आपको दिख रहे हैं ये अणु, ये इनके क्या हैं? ये केंद्रक हैं। मान देखो ये जो ये वाला है, ये इस वाले, इस जो आपको अणु दिख रहा है इसका देख केंद्रक लिया है, ये वाला है जो देखो इसका केंद्रक लिया है, और ये है जो देखो इसका, ये इस वाले केंद्रक का अणु लिया गया है, यानी केंद्रक लिया गया इस वाले ठोस का। और देखो ये वाला जो केंद्रक है भाई, ये इस वाले ठोस का लिया गया है, और जो ये है देखो ये इस वाले का लिया गया है, और जो ये है ये इस वाले का लिया गया है, और जो ये है ये इस वाले का लिया गया है, और जो ये है ये इस वाले का लिया गया है। यानी सिंपल करके अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, अगर आप वास्तविकता में देखें तो 4 अणु आपको ऊपर मिलेंगे 4 नीचे, पर लेकिन सिंप्लीफाई करके या समझने के लिए हमने इन अणुओं को ऐसे व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको और समझाना चाहूँ, बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ, तो देखो इससे देखना, आपको दिख रहा होगा भाई, देखो एक अणु ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 4, देखो 4 तो ऊपर हैं 4 ही नीचे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले जो भाई ठोस है इसके एक अणु को पकड़ लिया, वो एक केंद्र को पकड़ लिया मैंने, इस वाले ठोस के केंद्र को पकड़ लिया, इसके ठोस को देखो इसको मिला करके क्या बन गया? घन बन गया ना, घनी संरचना बन गई। अब देखो इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो अगर भाई आप कन्फ्यूजिंग में रहें कि जो यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग रहती है कि आपको दिख रहा होगा इनके जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपको क्या लग रहे होंगे मानी ये ठोस होते हैं, पर लेकिन ये ठोस नहीं होते भाई, इन ठोसों का केंद्र पकड़ा जाता है। सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो ऐसा होता है, वास्तविकता में जो SCC में जो आपको जो ठोस मिलते हैं, ठोसों की जो संरचना होती है वो ऐसे होती है, ऐसे। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख देते हैं, पर लेकिन आप कन्फ्यूजिंग मत रहना कि ये अणु है, ये ठोस है, ये ठोस नहीं, ये ठोसों का केंद्रक है, ये ठोसों के केंद्रक है ये, ठीक है। सेंट्रल लिया गया है ठोसों का, सेंट्रल समझाने के लिए, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बता रहा था ऐसे होती है अणुओं की संरचना रियलिटी में, पर लेकिन हम सिंप्लीफाई करके कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ये ठोसों के केंद्रक होते हैं, ना कि ये ठोस होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ भाई, ये क्या आपका SCC, याद रखोगे ना आप, इसे क्या कहते हैं? SCC, ठीक है। अब देखो हम बात करूँ मैं BCC की, अब देखो हम BCC की बात करते हैं। देखो जिसका फुल नाम है बॉडी सेंट्रल यूनिट, कौन सा है? बॉडी
सेंट्रल यूनिट, जिसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ देखो बॉडी, सेकंड नंबर आपका बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अंत एकक कोशिका, यानी अंत केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, पहला हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़े, अब देखो बॉडी सेंटर यूनिट के बारे में। अब देखो बॉडी सेंटर यूनिट जो है वो आपके देखो इससे यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के समान होता है, पर लेकिन एक चीज बढ़ जाती है, देखो ध्यान से समझना भाई। ठीक है, थोड़ा सा देखो सही है, देखो भाई आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका इसका है, यानी बीसीसी का स्ट्रक्चर है, ये बीसीसी का। अब देखो ये बीसीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये तो आपका इसकी तरह, यानी चार अड़ू, देखो एक अड़ू ये रहा आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, और चार ही देखो नीचे होते हैं, एक ये इसके पीछे है, एक ये, और ये देखो एक ये रहा, एक इस वाले पीछे है, और एक बढ़ जाता है इसमें। देखो बॉडी में देखो इसका नाम ही क्या है, बॉडी सेंटर यूनिट, यानी ये समझ लो इस एक घनीय एक कोशिका के एक शरीर में एक ठोस बढ़ जाता है, ये समझ लो। जैसे ये चार अड़ू ऊपर हैं, चार नीचे, इनके बीच में एक अड़ू होता है, देखो ये दिख रहा होगा आपको ऑरेंज टाइप का, ये देखो ये वाइट है, इनके बीच में आपको थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, ये अड़ू बढ़ जाता है इसमें, बॉडी में होता है बीसीसी में। ठीक है, ये क्या आपका एक रियल है। ठीक है, रियल, अगर हम रियल की बात करूँ बॉडी सेंटर यूनिट की तो ये होता है। अगर हम इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करके अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे कैसे दिखाएंगे, देखो इसका मैंने भाई ये ले लिया, इसे ठोस का केंद्रक लिया, इस वाले ठोस का केंद्रक ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया। अब देखो इनको अगर मिलाएं आप, ऐसे मिलाएं, ठीक है, ठीक। अब देखो ये इसका है, इस वाले का ध्यान समझना, देखो ये जो दिख रहा होगा आपको, जो बीच में दिख रहा है, देखो पहले तो अगर मैं मिलाना चाहूँ, देखो इससे समझो आप, एक देखो इसके पीछे है, ठीक, एक जो इसके पीछे है वो, देखो एक तो आपको दिख रहे होंगे चार, यानी सेम एससीसी की तरह है, चार ऊपर चार नीचे बनेगा, पर इनके बीच में आपको दिख रहा होगा एक जो ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला ये अड़ू है, एक सिर्फ इसमें ये बढ़ जाता है, यानी इसके एक बॉडी में होता है, एक बीच में होता है। सेम आपको यहाँ पर एक ठोस का केंद्रक लिया है, यहाँ पर ठोस का सेंटर लिया है, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया है, जो बीच में होता है वो बिल्कुल एकदम इस बीसीसी के बीच में होता है। चार अड़ू ऊपर और चार नीचे, इन चार अड़ू जो नीचे हैं और चार ऊपर हैं, इनके बीच में होता है एक अड़ू जो पूरा होता है इसमें बीसीसी में। ठीक है, आप समझे होंगे इनका स्ट्रक्चर ये होता है। देखो बीसीसी का ये है, ऐसे हम इसे सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, एससीसी का ये होता है, सिंप्लीफाई करके ये दिखाते हैं। अब देखो थोड़ा सा आपको जो ये देखो फेस सेंट्रल यूनिट यानी एफसीसी, इसको समझना रियलिटी में आपको बहुत मुश्किल होगा भाई, क्योंकि भाई सिंप्लीफाई क्यों किया जाता है, सिंप्लीफाई इसलिए किया जाता है कि जो चीज़ रियलिटी में वो आसान हो जाए, इसलिए तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। पर लेकिन अगर मैं बात करूं जो ये है तो रियलिटी में, अगर देखो आपने पहला जो मैंने समझा एससीसी, इसमें देखो जो रियलिटी था और जो हमने सिंप्लीफाई किया था वो सेम था, आपको दोनों आसान लगे। पर लेकिन बीसीसी में आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ी होगी कि जो एक अड़ू है ये, ठीक है, ये इसमें दिक्कत आई होगी। अब पर लेकिन एफसीसी में और समझना और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इससे हम जो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना उसको समझना आपके लिए आसान होगा। पर लेकिन अगर इसकी बात करूँ मैं एफपीएस की, अगर आप रियलिटी की देखें, अगर देखें इसके एफसीसी का तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इस एफसीसी की, देखो पहले तो आप वैसे समझो, जैसे ये है, यानी तीसरा नंबर क्या है एफसीसी यानी फेस, मैं आपको बाद में लिखा दूंगा सब, ठीक है, आप पहले समझ लो। फेस सेंट्रल यानी ये आपका एफसीसी है। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो एक अड़ू ये रहा, एक अड़ू ये रहा, तीन चार, ये अड़ू तो आपको है ही, ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक इसके पीछे वाला है, यानी चार तो आपको ऊपर मिलेंगे, चार नीचे मिलेंगे, और आपको हर फलक के एक यानी हर फलक पर आपको एक एक मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे देखो ये है, इसको समझना, ठीक है। जैसे भाई ये है आपकी एफसीसी है, देखो ये क्या है, ये है, ठीक है, एफसीसी, इसको समझना। देखो एक तो ये रहा आपका, एक फेस तो ये रहा, ठीक दिख रहा होगा आपको, एक फेस ये रहा आपका, एक फेस इसके नीचे वाला है, एक इसके ऊपर वाला, दो फेस ये हो गए, दो ये हो गए, और दो देखो ये, एक ये है और एक इसके वाला ये है, दो फेस तो ये है और दो ये, दो कितने चार। अब मैं बताना चाहूँ, देखो इनके केंद्र पर एक तो अड़ू यहाँ पर है ही भाई, एक यहाँ पर लिया, एक यहाँ पर है, इन पे तो है ही, आप इनको तो आप क्लियर हो चुके हैं। अब देखो एक तो अड़ू आपको यहाँ पर है, एक जो फेस पर है, एक ठोस तो आपको यहाँ पर है इस जगह पर, एक इसके नीचे है, ठीक, और एक देखो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक इसके यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक देखो इसके नीचे। देखो कितने फेस हैं बताओ, अगर मैं बात करूँ तो एक देखो यहाँ पर है,
6 फेस हैं, इसका मतलब हर फेस पर अगर एक एक जो ठोस होगा तो 6 अणु हो जाएंगे, वो 6 फेस हो जाएंगे। बताओ 6 फेस पर देखो भाई 8 तो ये है ही। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर तो है ये 8, ठीक, ये है, ठीक, देखो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ देखो ये हो रहा होगा, ठीक है, देखो 2 2 4 ये तो है ही। अब हर फेस पर एक ठोस होता है आपका, हर फेस पर, यानी हर जो एक आपकी जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के हर पेज पर FCC में एक एक अणु मिलता है। जैसे इसकी सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपको तो एक यहाँ पर है तो एक इसके पीछे होगा, 2 गए, 2 ये हो गए, 4, 2 ये 6 हो गए ना। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया गया है। देखो जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आपको ये दिख रहा होगा, देखो FCC में देखो ये तो है ही भाई 4। अब देखो एक इसके फेस पर है, अगर मैं आपको एक फेस को पकड़ कर, देखो ऐसा होता है भाई 3D स्ट्रक्चर को 2D में हर चीज़ आ नहीं पाती, यानी जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं 2D में हम उनको हर चीज़ को नहीं दिखा सकते। तो ऐसा ही है, मैं आपको एक फेस को पकड़ करके समझाने की कोशिश करूँगा, एक फेस को देखना। जैसे अगर मैंने मान लो कि मैंने इस फेस को पकड़ लिया, सामने वाले फेस को पकड़ लिया इसको, ठीक है, जब मैं सामने वाले फेस को पकड़ूंगा तो देखो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये फेस है। इस पर देखो, इस फेस पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, अणु दिख रहा है, बताओ इस फेस पर एक अणु दिख रहा है। अब मैं अगर बात करूँ, देखो अगर मैं एक और फेस को आपको समझा सकता हूँ। अगर देखो मैंने अगर इस फेस को पकड़ लिया, पकड़ा, तो इस फेस पर आपको देखो एक अणु दिख रहा होगा ये, ठीक है। और जब एक और फेस को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखो एक फेस ये रहा आपका, ये दिख रहा होगा, ये तो देखो एक अणु ये रहा, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा होगा आपको। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर को हम 2D में अगर दिखाना चाहें तो हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते, यानी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वही चीज़ है। तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखो अगर इसको अगर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा है तो देखो इसका मतलब क्या है भाई, देखो ये फेस है, इस फेस पर एक अणु हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखो एक ये नीचे वाला फेस है, ये हो गया, कौन सा, देखो एक ये ऊपर वाला, एक तो यहाँ पर हो गया, एक इसके नीचे वाला यहाँ पर हो गया, 2 गए, ठीक। अब देखो एक इसके बगल वाला हो गया, ठीक है, एक इसके बगल वाला मतलब ये वाला साइड वाला, ये हो गया एक, ठीक। और एक देखो इसके बगल वाला हो जाएगा, यानी एक तो इधर वाला। जैसे अगर मैं समझना चाहूँ तो देखो एक तो ये हो गया, ये वाला इस पर, एक इस पर हो जाएगा, 2 गए, ठीक। अब देखो ध्यान से भाई, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया, इस पर हो गया। अब देखो एक यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला। अब देखो एक यहाँ पर है आपके ये, तो इसके पीछे भी तो होगा भाई, एक इस पीछे वाले फेस पर होगा कि नहीं होगा, बताओ, एक पीछे वाले फलक पर होगा कि नहीं होगा। तो एक पीछे वाले फलक का मतलब एक देखो यहाँ पर है, बताओ क्लियर हुआ ना। तो देखो ऐसा होता है कि भाई कुछ चीज़ें रियल को हमने जो इमेजरी पार्ट में इसलिए जोड़ा कि ताकि हर चीज़ भाई सिंप्लीफाई हो जाए या सरल रूप में आ जाए। पर लेकिन देखो आपको FCC में आसान लगा, दोनों चीज़ें आसान लगी, BC में थोड़ी सी और कठिनाई बढ़ी, FCC में और ज़्यादा कठिनाई बढ़ गई। तो आपको ये इसलिए सिंप्लीफाई की गई है जिससे आप समझ जाएं, ठीक है। आप इससे क्लियर हो चुका होगा FCC में। देखो भाई अगर मैं आपको दोबारा समझना चाहूँ, क्लियर नहीं होगा तो देखो ध्यान से समझना। देखो FCC का स्ट्रक्चर अगर रियलिटी की बात करूँ तो मैं आपको 4 अणु तो आपको ऊपर मिलेंगे, 4 पर, ठीक है, 4 आपको जो ठोस होंगे वो ऊपर मिलेंगे, 4 ठोस नीचे मिलेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर को समझो, देखो 4 ठोस तो आपको ऊपर मिल रहे हैं, 4 नीचे हैं ठोस, ठीक है। देखो एक ये रहा, 2, 4 नीचे 4 ऊपर हैं। अब मैं इन ठोसों के केंद्रक को पकड़ूं, ठीक है, ठोसों के केंद्र को पकड़ के हमने एक इमेजिनरी पार्ट बनाई, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाई, जिसको समझना भाई इनको थोड़ा समझना डिफिकल्ट था, तो इसलिए इनको बनाया गया। तो देखो इनके मैंने अगर देखो इस वाले ठोस का मैंने देखो इसका केंद्र पकड़ा, ये हो गया, बताओ इस ठोस का ये हो गया, इस ठोस का ये हो गया, इस ठोस का ये हो गया, इसका देखो ये हो गया, इसका ये। अब जो स्ट्रक्चर आपको सामने जो है देखो इसको ऐसे रूप में बदला है, इसको ऐसे बनाया, ठीक है। अब जो है देखो इनको आप ठोस मत समझना कि ये पूरे ठोस आपको परमाणु मिला है, नहीं, ये सिर्फ ओनली केंद्र है, इनका केंद्र है, ठीक है, केंद्र। देखो इस ठोस का केंद्र ये रहा आपका, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका देखो ये है और इसका ये है, देखो ये, ठीक है। ऐसे हमने दिखाया है SCC स्ट्रक्चर को। SCC स्ट्रक्चर क्लियर है ना। अब चलो नेक्स्ट बताता हूँ आपको BCC स्ट्रक्चर। देखो BCC स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 आपको ऊपर मिलेंगे, 4 नीचे मिलेंगे, बीच में मिलेगा आपको एक, यानी जो बीच में आपको एक ठोस मिलेगा, यानी 4 ठोस तो ऊपर होंगे, 4 ठोस नीचे होंगे, बीच में आपको एक ठोस मिलेगा। जैसे देखो इसको समझना, इस स्ट्रक्चर को आपको BCC को, ठीक है, ये आपका BCC का स्ट्रक्चर। देखो एक ठोस तो ये रहा आपका फर्स्ट, सेकंड ठोस इसको ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो 5 ये है, 6 7 8, और देखो एक आपको ये दिख रहा होगा जो ज़्यादा डार्क है, ठीक है। तो एक इसके बीच में मिलता है, बॉडी में मिलता है, बॉडी, ठीक है, इसके बॉडी में मिलता है एक। अब मैं बात करूँ FCC की, देखो इसको भाई अगर मैं रियल पार्ट से आपको समझाना चाहूँ तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, पर लेकिन अगर हम जो हमने सिंपली रूप बनाया, इनका जो इमेजरी जो स्ट्रक्चर बनाया, इससे हम जल्दी समझ सकते हैं। जैसे भाई ये है, देखो इससे आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। पर लेकिन अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखो ये होता है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे भाई ये है, ठीक है, ठीक। अब देखो इसके किसमें कितने फलक हैं, अगर मैं बात करूँ तो एक फलक ये है आपका, एक ये है, एक इसके नीचे, या दो तो ये है, दो ये हैं और दो ये हैं, 6 फलक हैं। तो इसमें देखो ये तो होते ही हैं भाई, या 4 ऊपर 4 नीचे, 4 अणु जो ऊपर, दो 4 ठोस ऊपर होते हैं, 4 ठोस नीचे होते हैं, ये तो होते ही हैं। पर लेकिन फलक पर एक एक ठोस और बढ़ जाता है। इस फलक पर एक ठोस है तो इसके नीचे होगा, एक ठोस इस पर तो इसके इधर होगा, एक इधर है तो एक इधर होगा, ठीक है, ऐसे होता है। अगर देखो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको इस पर बनाऊँ, ठीक है, तो देखो ऐसे होंगे। ये स्ट्रक्चर करने की बात करूँ तो मैं जूम इन कर दो एंड जूम आउट, ठीक है। अब देखो चालू देखो भाई, अगर मैं आपको बनाना चाहूँ, जैसे देखिए मैंने कोई यूनिट सेल ली, ठीक है, यूनिट सेल, तो ध्यान से समझना यूनिट सेल को। देखो ये यूनिट सेल है, ठीक है, कैमरा लो। देखो मैंने कोई एक यूनिट सेल ले ली। अब देखो हर यूनिट सेल में आपने देखा होगा कि देखो 8, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 ठोस तो आपको मिले, 8 ठोस तो आपको मिलेंगे। देखो 4 ऊपर 4 नीचे 8 ठोस हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। प्रत्येक जो है SCC, BCC, FCC 8 ठोस तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो 8 तो आपको मिलने ही मिलने प्रत्येक स्ट्रक्चर में। देखो अगर मैं अब बात कर रहा हूँ सिर्फ ओनली SCC की, किसकी, SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो 4 ये आपके 4 हो गए, 4 ऊपर हो गए। और देखो SCC में क्या होता है, जो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पर एक आपका ठोस मिलता है आपको एक, ठीक है। अब इसका तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, आपको जो मिलेगा, अगर आप देखोगे जहाँ भी देखोगे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाना चाहता है रियल में होते कैसे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर, ठीक। SCC में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा ओनली, आपको इसको दिमाग में फिट कर लेना है। पर लेकिन रियल चीज़ आपको जरूर याद होनी चाहिए कि रियल क्या चीज़ है। रियल ये है कि 4 ऊपर 4 नीचे, प्रत्येक का क्या लिया जाता है, केंद्र लिया जाता है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ BCC की। जैसे अगर मैं BCC के स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो देखो इसमें भी अगर हमने कोई यूनिट सेल ली, ठीक है, तो ये कोई यूनिट सेल है। देखो इस पर 8 तो होंगे भाई, ठीक है। ये अब देखो 4 ठोस तो ऊपर, 4 नीचे, एक होता है बीच में। अगर बीच में होगा तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ उसे ऐसे, ठीक है। देखो ये रहा स्ट्रक्चर जो BCC का, ठीक है। अब देखो FCC की बात करें हम, FCC ये तो हो गई 8। देखो ठीक है, देखो ये तो होते हैं आपके। अब देखो होता क्या है भाई FCC में होता है कि हर फलक के जो हर फलक होता है उस पर भी एक ये होता है ठोस होता है आपका। देखो इस फलक पर भी एक ठोस होगा, इसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इस फलक पर होगा और इसके देखो नीचे भी होगा भाई, ये ये फलक इस फलक के नीचे होगा और इसके साइड में भी वाला होगा। अब देखना ध्यान से, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो सामने वाला कौन सा, देखो ध्यान से देखना, देखो सामने वाला फलक यही तो है, ये देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये जो फलक है जो आपका ये सामने वाला है, जस्ट सामने वाला, तो इस पर एक होगा, ठीक है। अब देखो मैं अंदर वाली की बात कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा होगा आपको, अंदर वाला ये दिख रहा है अंदर, इसके पीछे वाला, तो इस पर भी ये फलक होगा, बताओ इस पर ये फलक होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना। अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो ये आपको दिख रहा होगा इसके सामने वाला या ऊपर वाला का मतलब इसके ये वाला, ठीक। अब देखो इसके ये रहा ऊपर, इस पर एक ठोस होगा। अब देखो ये जो अंदर वाला इस पर भी तो एक होगा, ठीक है। ये देखो बस ये आपकी FCC की स्ट्रक्चर। देखो FCC के स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में और बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो भाई अब हम इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पहले मैं टॉपिक उठाता हूँ SCC, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, अब इससे थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में देखो। देखो SCC क्या कह सकते हैं हम इसे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसे कह सकता हूँ, ठीक है। क्या नाम है इसका, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य एकक सरल कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये कहते हैं। अब देखो SCC में आपने एक चीज भाई नोटिस तो की होगी जरूर कि सिंपल क्यूबिक सेल में सिर्फ देखो आपको इनके कॉर्नर पर ही अभी कण मिल रहे होंगे, ठीक है। इनके कॉर्नर पर ही आपको कण मिल रहे हैं ओनली, और इन कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी देखो बताओ कोई कण मिला आपको, ठीक है। अब देखो हम मानकर चलेंगे कि ये कण हैं, ठीक है भाई। वैसे तो ये कणों का क्या है, सेंटर है,
पर लेकिन हम मान कर चलेंगे ये एक अवयवी कण हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस एससीसी में, तो देखो सरल एका कोष्टिका में, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लेना, सरल एका कोष्टिका में, नहीं तो आप भाई मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम लिंक दी हुई है उसमें आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको पीसीएम के नोट्स फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, देखो सरल एका कोष्टिका में कण की वृद्धि कौन तो चलो मैं क्रॉप कर दूंगा भाई। देखो भाई एससीसी से हिंदी में कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं हम कि सरल एका कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं उनके जो कॉर्नर नहीं होता, कॉर्नर पर अवयवी कण पाए जाएंगे। आपको क्या कह सकता हूँ मैं कि जो सरल एका कोष्टिका है इसमें क्या है, सरल एका कोष्टिका में अवयवी कण एका कोष्टिका के केवल कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, यानी अवयवी कण एका कोष्टिका के केवल कॉर्नर पर होते हैं, केवल किनारे पर होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था। देखो आपको सिर्फ जो अवयवी कण मिल रहेंगे सिर्फ ओनली इसके कॉर्नर पर ही होंगे। ठीक है, ये होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या, बीसीसी क्या है इसका इंग्लिश में, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इंग्लिश में इसे हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। भाई क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। देखो भाई बीसीसी क्या होती है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं हम इसे हिंदी में। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझा सकते हैं। ये देखो जो अवयवी कण होते हैं वो भाई कॉर्नर पर भी होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ क्या होता है, कॉर्नर के साथ एक बॉडी में होता है आपका, जो आपको जो मिलेगा अवयवी कण वो कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी में भी मिलेगा। ठीक है, एक इसके बीच में भी होता है। यानी अगर मैं कहना चाहूँ जो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ एक बीच में भी उपस्थित होता है। देखो भाई क्या है, वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक किनारे के साथ साथ एक सेंटर में भी आपको एक अवयवी कण मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक किनारे के साथ साथ केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है। केंद्र में भी आपको एक कण मिलेगा भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं परिभाषा डेफिनेशन लिखता हूँ आपकी एफसीसी की। देखो एससीसी हो गई, बीसीसी की हो गई, अब बात होगी एफसीसी की। ठीक है, अब एफसीसी लिखते हैं। तो एफसीसी की आप स्वयं भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक किनारे के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। भाई फलक में भी होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर 6 तो अणु वहाँ पर हो जाते हैं आपके, और यहाँ पर भी होते हैं। ठीक, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखना। एफसीसी क्या होता है आपका, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं इसे हम। अब देखो मैं अगर आपको बताना चाहूँ जो एफ है भाई, फेस होता है फलक, C4 क्या होता है केंद्रीय या सेंट्रल, और क्यूबिक यूनिट सेल देखो इसके हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने क्या बताया था, देखो इसमें भाई जो किनारे पर होते हैं 8 अवयवी कण तो आपको किनारों पर मिलेंगे। किस पर मिलेंगे, किनारों पर मिलेंगे। और जो और आपको मिलेगा, देखो जैसे अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताना चाह रहा था, एक फलक पर तो आपको यहाँ पर मिलेगा, एक इसके जस्ट पीछे होगा, एक यहाँ पर होगा, तो एक इसके साइड में होगा, 2 यहाँ पर 2 यानी 6। तो इसमें कितने फलक हुए हैं, 6। तो 6 फलकों पर 6 भी अवयवी कण मिलेंगे आपको। तो सेम डेफिनेशन भी यही कह रही है कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण प्रत्येक किनारे के साथ साथ प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। फलक के साथ साथ आपको किनारों पर भी मिलेंगे, फलक पर मिलेंगे। पर लेकिन आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की है कि किनारों पर तो आपको एससीसी इसके बारे में और इसके बारे में, तीनों के बारे में आपको मिला ना। अगर हम बात करें, देखो ये था आपका एससीसी, अवयवी कण किनारों पर थे, बीसीसी में भी अवयवी कण किनारों पर थे, और एफसीसी में भी अवयवी कण किनारों पर थे। तो तीनों सेम है, किनारों पर थे। पर लेकिन क्या क्या बढ़ा, आपको इसको बिल्कुल समझना है। ठीक है, क्या इसमें देखो बॉडी में मिलेगा आपको, इसमें फलक पर, यानी 6 फलक हैं, 6 पर आपको अलग अलग अवयवी कण मिलेंगे। तो यही है इसके बारे में आज भाई।
और अब देखो एक और जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर लेकिन आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत ईसीसी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में और समझा देता हूँ आपको ईसीसी के बारे में। उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर भाई रोकेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम आपको इसके कणों की संख्या के बारे में बताऊंगा मैं, इसके एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, और इसके बारे में और बताऊंगा। जैसे देखो आपको दिख रहा होगा इसमें अभी इसमें अगर मैं बात करूं तो जो आपको यूनिट सेल दिख रही है, इस यूनिट सेल में इस जो परमाणु दिख रहा है, देखो इस परमाणु का कितना भाग इस यूनिट सेल के अंदर आया, ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे हम कि इस देखो अगर मैं आपको आज ही समझाना चाहूँ तो ये समझ, देखो ये है आपको दिख रहा होगा, देखो इतना हिस्सा तो इसके अंदर है, इस अर्ध की बात करूँ तो इस यूनिट सेल में, और इतना हिस्सा बाहर है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो बस एक टॉपिक और है ईसीसी, इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। ईसीसी क्या है, अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। तो देखो ईसीसी के बारे में और पढ़ते करने वाले हम एंड सेंट्रल यानी ईसीसी के बारे में, ईसीसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ईसीसी के बारे में जैसे कहते हैं एंड सेंट्रल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसके बारे में जो आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको फिर भी नॉलेज होगी तो अच्छा होगा। सेंट्रल ये आपके ईसीसी, और देखो ईसीसी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई सेम कंडीशन इसकी भी एससीसी बीसीसी और एफसीसी के समान है कि आपको जो अभिकरण है वो कॉर्नर पर तो मिलेगा ही मिलेगा। कॉर्नर पर मिलने के पश्चात देखो क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर पर अभिकरण मिलेगा आपको, किस पर, प्रत्येक किनारे पर अभिकरण आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड कंडीशन बात करूँ इसमें, तो सेकंड कंडीशन क्या है, आपको देखो एंड का मतलब होता है पकड़ना, क्या पकड़ना। जैसे मान लो मैंने इसको पकड़ा, जिस चीज़ को पकड़ा उन फलकों पर आपको एक एक अभिकरण मिलेगा। अगर मान लो ऐसे पकड़ा तो इस पर एक अभिकरण होगा, इसके नीचे वाला होगा। अगर मान लो मैंने ऐसे पकड़ा तो एक कड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। अब इसका मतलब है देखो ये और ये, इसका मतलब क्या है, अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन पर आपको अभिकरण मिलेंगे। किस पर मिलेंगे, अपोजिट फेसों पर अभिकरण। देखो अपोजिट फोर्थ का मतलब भाई मैंने अभी बताया था कि एंड मान होता है पकड़ना, और देखो अपोजिट हो गए। अगर देखो मैंने ऐसे पकड़ा इसको तो देखो एक यहाँ पर होगा तो एक इसके नीचे होगा। अगर मान लो मैंने ऐसे पकड़ा तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तो ये अपोजिट हो गए ना। जैसे समझना चाहूँ तो देखो जैसे मैंने कोई यूनिट सेल लिया भाई, क्या लिया, यूनिट सेल, ठीक है। देखो ये है यूनिट सेल भाई, यहाँ पर तो आपको अभिकरण मिलेंगे, ठीक है। कॉर्नर पर तो अभिकरण मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपने ऐसे पकड़ा इससे तो भाई एक कड़ तो यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर और करके देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम, ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो देखो ऐसे, अगर मान लो मैंने अगर ऐसे पकड़ा इसे तो एक आपको यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और कर देखो कैसे, अब इसे हम ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और देखो ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं, कैसे, देखो मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, देखो एक तो ये रहा भाई, आपको ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो इनको 8 का अभिकरण तो आपको केंद्र पर मिलेंगे इन कॉर्नर पर। अब देखना ध्यान से, देखो आप तो इसके जस्ट सामने वाले होगा, देखो जस्ट सामने वाला दिख रहा है ये, देखो इस पर दिख रहा है, तो एक अभिकरण तो आपको यहाँ पर मिलेगा, और एक इसके जस्ट पीछे देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये एक कॉर्नर पर यहाँ मिलेगा अभिकरण, तो ये, ठीक है। तो किसी पर भी मिल सकते हैं, इसी में बस ध्यान रखना, प्रत्येक कॉर्नर पर तो अभिकरण मिलेगा पर लेकिन अपोजिट फेसों पर भी अभिकरण मिलता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ क्या पढ़ेंगे, तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।